चलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। इससे पहले मैंने तुम्हें पार्ट एक पढ़ाया था। आप व्यू का पूरा बेसिक अपन ने पढ़ लिया था, है ना। मतलब कि आप व्यू क्या होता है, कोटि क्या होता है, अवयव क्या होता है ना। तो इस बार अपन जो अपना सेकंड पार्ट आया है इसमें अपन पढ़ेंगे मतलब 3.1 करेंगे। सारे 3.1 के आज अपन क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर तुमने पहली वीडियो नहीं देखी तो देखो, दूसरी वीडियो देखने जब आना, जब तुम पहली वीडियो मतलब पहली वीडियो पहले देख लेना, फिर दूसरी वीडियो के लिए आना, है ना। क्योंकि सारा का सारा जो बेसिक है ना वो उसी में है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन अपने इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखो, जो अपना पहला क्वेश्चन है कि ये अपने पास आप व्यू दिया है। देखो आप व्यू को अपन इसने किससे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे। और इसके अंदर ये सारे जो लिखे हुए हैं वो सारे अपने पास क्या हो गए, अवयव हो गए। तो इसकी अपन को कोटि निकालना है, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें कोटि का एक फॉर्मूला लिखवाया था, इसे देखो। देखो, अगर तुमने पहली वीडियो देखी होगा और तुमने अगर अपना फेयर वर्क कंप्लीट किया होगा तो तुम्हें अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कोटि में कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा सिंपल है कि भाई कोटि क्या ही है। देखो पहले पंक्ति और स्तंभ समझ में आ गया होगा तुमने, है ना। तो बस पंक्ति और पंक्तियों की संख्या को और स्तंभों की संख्या को गुणा के रूप में लिख देना है, ठीक है। मतलब वो क्या हो जाएगी, अपने पास कोटि हो जाएगी। मतलब मेरे पास जितनी पंक्ति है, मेरे पास जितने स्तंभ है, मैंने उन्हें गुणा के रूप में लिख दिया, मेरी क्या निकल लिया, कोटि निकल लिया। वैसे इतना सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो देखो, मतलब कि जैसे देखो स्तंभ कैसे गिनते हैं। स्तंभ क्या होता है, जो खड़े रूप में होता है, ठीक है। इसे अपन जैसे कि मान लो क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, इसे आर से अपन प्रेजेंट करेंगे। और कोटि क्या होती है, जो अपने पास क्षैतिज रूप में है ना, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो देखो मतलब कि जैसे अपने पास देखो स्तंभ कितने हुए हैं, 1 2 3 4, है ना। और अपने पास पंक्ति कितनी है, 1 2 3। मतलब देखो पंक्तियों की संख्या अपने पास, मतलब ऐसे जो क्षैतिज लाइन है वो अपने पास 3 है। और जो स्तंभों की संख्या वो कितनी अपने पास 4 है। तो पंक्तियों में फॉर्मूला में अपना मान रख दूंगा, पंक्तियों की संख्या मेरे पास 3 है और स्तंभों की संख्या मेरे पास कितनी है, 4 है। तो भाई जो मेरा आव्यूह बन जो मेरी जो कोटि बन जाएगी वो मेरी कितनी हो जाएगी, 3/4 की। मतलब मेरा जो आव्यूह वो कितने का है, 3/4 का, है ना। तो देखो मतलब ये अपनी कोटि निकल गई। वैसे इतना सा दिमाग लगाना है कि तुमने इसे गुणा के रूप में लिख देना, वो तुम्हारी क्या निकल जाएगी, कोटि निकल जाएगी। अब देखो सेकंड अपने पास क्वेश्चन क्या आ गया कि अब अवयवों की संख्या बताओ। देखो अवयवों की संख्या अपन ऐसे कैसे बताएं कि देखो, जो अपन को कोटि गुणा के रूप में लिखा है, तो अब कोटि का तुम डायरेक्ट क्या कर दो, गुणा कर दो, है ना। तो कुछ नहीं करना। देखो मैंने कोटि कितने की निकाली है, 3/4 की है। इन दोनों का मैं गुणा कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12। भाई मेरे अवयवों की संख्या निकल आएगी। मतलब मेरे अवयवों के अंदर कितने अवयव लिखे हैं, वो सारे मैंने ऐसे निकाल लिए, ठीक है। अब देखो, अब तीसरे पे आ जाओ। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अवयव A13 क्या होता है, A21 क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सारी तुमने रामायण पढ़ रखी होगी, है ना। तो देखो मतलब कि मेरे पास देखो, मैं एक बार और बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि मैंने लिखा है A13। मतलब जो पहले होगा वो होगा तुम्हारी पंक्ति, दूसरा क्या होगा, स्तंभ। याद रखो ये पंक्ति, ये समझ लो कि भाई ये इसका बड़ा भाई है तो यही पहले आएगा, ठीक है। और स्तंभ क्या चला जाएगा, तुम्हारा पीछे चला जाएगा, क्योंकि छोटा भाई है, इसे पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। तो देखो पहले तुम किसे देखोगे, पंक्ति को देखोगे, दूसरी बार दूसरे पे तुम किसे देखोगे, स्तंभ को देखोगे, है ना। तो देखो मतलब अपने पास पंक्ति, यानी मुझे पहली पंक्ति में जाना है, तो पंक्तियों में मैं कैसे जाऊंगा, देखो क्षैतिज रूप में, है ना। मतलब मुझे क्या देखना है, पहली पंक्ति है तो भाई ये मेरी पहली पंक्ति हो गई, और तीसरा स्तंभ है तो पहला दूसरा तीसरा। तो ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना हो गया, 19 हो गया। तो ये मेरा A13 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखो, अब देखो, अब अपने पास दूसरा क्या है, A21, यानी मुझे दूसरी पंक्ति देखनी है। तो मैंने दूसरी पंक्ति कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और स्तंभ पहला, तो स्तंभ पहला क्या हो जाएगा, 35। देखो मुझे लग रहा है भाई तुझे समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। और ये सारा का सारा नोट करते चल मेरे साथ, इतनी स्लो स्पीड में मैं कर रहा हूँ, तुझे तो लिखना ही है ना मेरे साथ, तो बस लिख इसे। देखो A33 क्या हो जाएगा अपने पास, मतलब मुझे तीसरी पंक्ति में जाना है, ये पहुंच गया मैं तीसरी पंक्ति में। और स्तंभ में मुझे कौन से पे जाना है, तीसरे में। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -5। अब देखो, अब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, A24 हो गया अपने पास और A23 हो गया। A24 यानी दूसरी पंक्ति आ गई, चौथा स्तंभ आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 12, है ना। और A23 यानी दूसरी पंक्ति आ गई और तीसरा अपने पास कितना आ जाएगा, 5/2। तो A23 कितना हो जाएगा अपने पास, 5/2। देख भाई, मतलब सुन दोबारा से,
तुझे क्या निकालनी थी, कोटि निकालनी थी। कोटि के लाने तूने कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लिया भाई, मैं पंक्तियों की संख्या लिखूंगा और गुणा किसकी, स्तंभों की संख्या। मतलब मुझे पंक्तियों की संख्या लिखना, गुणा करना, और किसका लिखना है, स्तंभ, मतलब रूप में लिखना है, तो मैं डायरेक्ट गुणा नहीं करना है ना। तो अपन ने इसका क्या लिख दिया कि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या को मैंने किस में लिख दिया, एक गुणा के रूप में लिख दिया, तो ये मेरी क्या निकल आई, कोटि निकल आई, है ना। अवयवों की संख्या कैसे इसे तुमने रूप में लिखा है, उसका तुम क्या कर दो, गुणा कर दो। तो भाई मैंने गुणा कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, अवयवों की संख्या आ गई, है ना। और ये सारे सारे तुम्हें पता ही चल गया होगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन चलो देखते हैं। चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन हो गया भाई, कोटि निकाल ली अपन ने, है ना, अवयवों की संख्या निकाल ली, सब कुछ कर लिया। सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है कि भाई यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, मतलब कोई अपने पास अवयव है उसमें कितने अवयव है, अपने पास 24 अवयव है, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना, सम ऑफ कोटियाँ निकालिए। फिर उसी में दूसरा क्वेश्चन उसने ऐड करके पूछ लिया कि किसी अवयव में 13 अवयव हैं, है ना। तो मतलब अपने भाई सम ऑफ कोटियाँ बताना है। सम ऑफ कोटियाँ मतलब जैसे देखो कोटि कैसे बनेगी, एक तो अपने देखो आज कोटि कैसे बनेगी, अपने पास दो संख्याओं से बनेगी, है ना। ये कोटि कैसे बनेगी, अपने पास दो संख्याओं से बनेगी, यानी एक तो अपने पास स्तंभ होने चाहिए, कि अपने पास पंक्ति होनी चाहिए। तो वही दिमाग लगाओ कि कोई सी भी अपनी बनेगी वो दो से बनाएंगे और बीच में किसका निशान होना चाहिए, गुणा का निशान होना चाहिए। तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें ये देखना है कि भाई मेरा 24 किस किस से कटेगा, है ना। मतलब मेरा 24 कौन कौन संख्या से कटेगा और उसे अपन कैसे लिखेंगे, ये देखो। जैसे देखो अपने पास इसे सॉल्व करेंगे, कुल अवयव कितने दिए हुए अपने पास, 24 है, ठीक है। तो इसके अपन संभव कोटि लिखेंगे, संभव कोटियाँ। तो देखो मैं एक मतलब मैं एक से कितने को काट सकता हूँ, 24 को काट सकता हूँ, और 24 को कितने से काट सकता हूँ, मतलब कि देखो एक के पहाड़े में 24 भी आएगा, और कितने के पहाड़े में 24 के पहाड़े, मतलब 24 का पहाड़ा एक बार पढ़ूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। और एक का पहाड़ा 24 पढ़ूंगा तो मैं कितने आ जाएंगे, मेरे पास 24 आ जाएंगे। अब आ जाओ दो पे आ जाओ, अब दो का पहाड़ा मैं 12 बार पढ़ूंगा तो मेरे पास 24 आ जाएंगे, और 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। मतलब तुझे ये दिमाग लगाना है कि पहले क्या कर देना, उसका सीधा कर देना, और सीधे के बाद उसका क्या कर देना, तुझे उल्टा कर देना, कुछ दिमाग नहीं लगाओ, है ना। बस पहले मैं क्या करूँगा, उसका सीधा गुणा कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, उसका उल्टा गुणा कर दूंगा, है ना। अब दो के बाद तीन पे जाओ, है ना। तीन के में कितने, तीन के में जो 24 आते हैं वो 8 बार में आ रहे हैं, और 8 के में जो 24 आ रहे हैं वो कितने बार में आ रहे हैं, अपने पास 3 बार में आ रहे हैं, ठीक है। अब 4 पे आ जाओ, 4 पे 24 कितनी बार में आ रहा है, 6 बार में आ रहा है, और 6 में कितनी बार आ रहा है, अपने पास 4 बार में आ रहा है, ठीक है। 5 में नहीं आएगा, 6 अपन ने कर ही लिया, 7 नहीं आएगा, 8 हो गया, 9 में नहीं आएगा, 10 में, 11 में, 12 भी कर लिया अपन ने, 13 14 जो सब कुछ था वो कर लिया, ठीक है। मतलब अपने पास हम अब कोटियाँ निकल आए भाई। देखो मतलब मैं 24 मतलब अपन को ये करना है कोटि निकालने के लिए, तो इसे इतना दिमाग लगाना है कि 24 मतलब कौन कौन से पहाड़े में 24 आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार उसका सीधा लिख दे, दूसरी बार उसका क्या कर दे, उल्टा कर दे, तो तेरी क्या निकल आएंगे, कोटि निकलेंगे, है ना। तो भाई देखो इसकी कितनी कोटि बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मैं इसकी कोटि कितनी बना सकता हूँ, 8 कोटि बन जाएंगी इसकी, है ना। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आ रही होगी। दूसरा इसी में क्या पूछा है, अपने पास 13 अवयव है। तो देखो इसे अपन कैसे करेंगे कि भाई मेरे पास कुल अवयव कितने हुए, अपने पास 13। तो ऐसा तुम्हें देखो ऐसे सवालों में कोई दिमाग ही नहीं लगाना, क्या करना है कि भाई 13 अवयव हैं, 13 तो एक से एक के फाड़े में 13 आ जाएगा, और 13 के फाड़े में एक आ जाएगा, और ऐसी कोई संख्या ही नहीं है कि भाई मतलब कि 13 आ जाए। तो 13 का तो तुझे सिंपल है कि कुछ नहीं करना, कुल अवयव 13 है, तो इसकी सम्भव कोटि लिखेंगे अपन। देखो संभव कोटियाँ हो जाएंगी 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। तो बस देखो सेकंड क्वेश्चन था, इसमें मुझे नहीं लगता कोई समस्या आनी चाहिए। करना क्या है तुझे, कुछ नहीं करना, बस कोटि निकालो। कोटि 24 अवयव दिए हैं, तो देखो 24 कौन कौन से फाड़े में आ रहे हैं, और एक बार सीधा लिखना है, दूसरा उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। दूसरा क्या है, 13 दिया है भाई, 13 तो रहे, तो भाई एक मतलब जो अभाज्य संख्या है भाई वो किसी से कटेगी नहीं, मतलब कोई से और फाड़े में आ ही नहीं रही, है ना। तो एक के में आ जाएगी, और 13 के में आ जाएगी, ये दोनों। ये देखो सेकंड क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलो देखो तीसरा करते हैं अपन। चलो देखो, तो तीसरा क्वेश्चन ये है अपने पास कि तीसरा क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है कि भाई यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, ठीक है, कोई अवयव सेम टू सेम क्वेश्चन जो अपन ने सेकंड किया है वही का वही अपने पास कौन सा है, थर्ड है, कि भाई कोई सा अवयव उसमें कितने अवयव हैं, अपने पास 18 अवयव हैं, तो अपन ने संभव कोटियाँ बतानी है, और किसी अवयव में 5 अवयव हैं तो अपन ने क्या बताना है, संभव कोटियाँ बतानी है। तो देखो पहला करेंगे तो अपन डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखेंगे कि भाई हमारे पास कुल अवयव कितने हैंगे, है ना। अपने पास कुल अवयव कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। तो संभव कोटियाँ दिमाग लगाओ भाई, मैंने क्या बताया था तुझे, कुछ नहीं करना कि 18 कौन से पहाड़े में आ रहे हैं, और 18 का जितने में आ रहे हैं एक बार सीधे में लिख दो, दूसरा उसका उल्टा कर दो, तो संभव कोटियाँ निकल जाएंगी। तो देखो 1 से 18 कट जाएगा,
और 18 से 1 हो जाएगा, फिर 2 के फाड़े में 18 9 बार में आ जाएगा, फिर 9 के फाड़े में 18 2 बार में आ जाएगा, फिर देखो 2 के बाद 3 पे आ जाओ, 3 के फाड़े में 6 बार में आ जाएगा, 6 के फाड़े में 3 बार में आ जाएगा, 7 पे आ जाओ, 8 पे आ जाओ, 9 पे आ जाओ, हो गया 9, तो 10 11 12 13 ये सब कुछ हो गए, कोई नहीं करना है, जाके संभव कोटि निकल रहे है ना। मुँह का जो मतलब मुँह ऐसा लगता है कि तुम्हें जहाँ में कुछ समस्या ना आ रही होगी, है ना। देखो 18 आएंगे, 18 अपन ने देखने हैं कौन कौन से फाड़े में आ रहे हैं और कौन कौन से फाड़े में अपन ने लिखने हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है वही कि वही भाई कि 5 अवयव हैं, तो अपने पास कुल अवयव कितने हुए अवयव में 5 हो गए, है ना। देखो बात समझ में आ रही है ना, तो कुछ लिख दूँ करें। अपने पास अवयव कितने हुए 5 अवयव हो गए, और अपन ने क्या निकालनी है संभव कोटियाँ। तो देखो मैंने तुम्हें इससे पहले भी बताया था, क्या बताया था कि अगर कि जैसे मान लो 13 है, तो अपने पास तो 13 में क्या है रहा, तो कि मतलब कि जो भाई वो 1 से ही कट रहा हो, खुद से ही कट रहा हो, तो अपन ने सिर्फ भाई 1 से काट दो और 13 से काट दो। फिर अपने पास का पूछ रहा है 5 है वो, तो 5 में भी अपन ने कुछ दिमाग नहीं लगाना है, और 5 भी खुद से ही कट रहा हो और कैसे कट रहा हो 1 से कट रहा हो, यानी 5 1 के फाड़े में 5 5 मेरे में आएंगे, और 5 के फाड़े में 1, मतलब एक बार में अपने पास का जाए वो 5 जाए, मुँह नहीं लगेगा। सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें कुछ समस्या आ रही होगी, है ना। और ये अपना जो सेकंड क्वेश्चन था सेम टू सेम हो गया, और ये अपना कौन सा हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलो अब देख रहे हैं अपन इसका फोर्थ क्वेश्चन। चलो तो फिर आ गया अपना एक और क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन अपने पास है कि एक भाई 2x2 का एक काव्य तुम बनाओ, अब तो है ना, बहाने तो बहुत बना के दे दे। तो देखो एक अपन ने 2x2 की काव्य बनाना है, ठीक है, और जहाँ में मतलब तुम्हें आईएजी की एक रचना कीजिए जिसके अव्यय निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, मतलब अपन ने अव्यय दए हैं, मतलब तुम्हें अव्यय तरीके से निकालना है, ठीक है। तो AIG बराबर ये सब कुछ तुम्हें दाव है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, मतलब कि आई को मतलब जो हो जाएगा अपने पास पंक्ति, है ना। आई को मतलब अपने पास का हो जाएगा, जैसे आई को मतलब अपने पास का हो जाएगा पंक्ति, और जे को मतलब अपने पास का हो जाएगा स्तंभ। यानी तुम्हें जैसे देखो अपन कोई 2x2 को आप भी बनाएंगे, तो अपन A11 निकालने पड़ेगा, A12 निकालने पड़ेगा, A21 निकालने पड़ेगा, और एक A22 निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे वो देखो। वैसे पहला ये अपन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, पहला देखो मुझे क्या निकालना है, A11 निकालना है, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो देखो 2x2 का आप व्यू कैसे बनेगा, पहले तो इसकी संरचना देख लो कि 2x2 का आप व्यू तुम्हें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये अपने पास क्या हो गया, 2x2 का आप भी हो गया। मुझे नहीं लग रहा भाई तो कैसे समस्या आ रही होगी, है ना। देख अब अपने पास A1 मतलब इनके इन चार अंक के अपने मान निकालने हैं, तो बस देखो 1 1 को निकालेंगे तो आई की जगह 1 रख दो, फिर जे की जगह रख दो 1 रख दो, 1 2 निकालना है तो आई की जगह 1 रख दो और जे की जगह 2 रख दो। देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि बस दिमाग लगाते चलो। जैसे देखो AIJ बराबर अपन को क्या दिया है, 1 + I + J का होल स्क्वायर बटे 2, यानी मैं इसमें क्या निकालूंगा, A11 निकाल रहा हूँ, A11 निकाल रहा हूँ, यानी I की जगह मुझे क्या रखना है 1 रखना है, और J की जगह मुझे क्या रखना है 1 रखना है, और बटे 2 आ जाएगा। तो अपने पास नीचे कितना जा रहा है 2। देखो सब कुछ लगा, I की जगह मैंने 1 रख दिया, J की जगह मैंने कितना रख दिया 1 रख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, और नीचे 2 है तो अपन ने कितने लिख दिया 2। तो A11 बराबर अपने पास कितना जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएंगे अपने पास 2, और 2 को बार के कितना हो जाएगा अपने पास, बार के चल रहा हो तो ऊपर बटे नीचे 2 आएंगे, तो नीचे के 2 के 2 वैसे ही वैसे लेता है। A11 बराबर 2 को बार के तो होता है अपने पास 4, 4 बटे 2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा अपने पास 4। भाई देखो मुझे इसमें मतलब देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो समझ में नहीं आना चाहिए, है ना। देखो A11 कर दिया, ऐसे ही अपन क्या करेंगे A12। तो देखो AI की जगह तो 1 रखने हैं, और J की जगह तो कितने रखने हैं 2 रखने हैं। तो देखो AIJ बराबर कितने लिखेंगे अपन, जो अपन था कचु दवा में, मतलब 1 + J का यानी 2, और बट्टे स्क्वायर और बट्टे 2, और 2 और 1 कितने हो जाएंगे अपने पास 3, और जाकर स्क्वायर बट्टे 2, 3 को स्क्वायर कितना था 9, और बट्टे कितना जाएंगे अपने पास 2, है ना। तो ये अपने पास कितना निकल आएगा A12, है ना, ये निकल आया A12। अब क्या निकालना है A21, ठीक है। आई की जगह 2 रखना है, और जे की जगह कितने रखना है, तो जे 1 रखना है। तो देखो 2 + 1 का होल स्क्वायर, और बटे कितना चल रहा है 2, 2 और 1 कितने जाएंगे वो 3 का स्क्वायर, और बटे कितना चलेगा 2, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, और बटे कितने चलेगा 2। A22 निकालना है, तो जी क्या करना है 2 + 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे कितना चलेगा अपने पास 2 चलेगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा, और बटे कितना चलेगा 2 हो जाएगा, और 4 को बार के कितना हो जाएगा अपने पास 16 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, और 16 2 8 16 हो जाएंगे। मतलब अपने पास ये अपन ने क्या निकाल दिया आप व्यू, मतलब 2x2 का आप व्यू अपन ने कैसे निकालेंगे, देखो देखो भाई ये हो गया मेरे पास 2x2 का व्यू। A11 का मान अपने क्या निकाला है 2, ठीक है। A2 और A12 का मान अपन ने कितना निकाला है 9/2,
और A21 को मान भी अपन ने कितना निकालो है 9/2, और जा को मान अपन ने कितना निकालो है 8। तो देखो ये अपनी वही 2/2 के आव्यूह की संरचना है ना। मतलब मैंने देखो पहले जो मुझे पहला एक उसने मेथड दिया था कि इस मेथड से करो, तो मैंने ये सारा का सारा सॉल्व कर दिया कि चारों के चारों मान निकाल लिए और एक 2/2 के आव्यूह मैंने इस तरीके से निकाल दिया। इसमें काम तुम्हारा है ना। वही तुम्हें A1 A2 मतलब चार ये सारे अवयव इन दोनों के तुम कल निकाल के लेके आइयो, ठीक है। और कल अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे और कल ये अपना 3.1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ो यार, फियर वर्क करो, सब कुछ करो, दम से पढ़ो, है ना, ठीक है।